जरा सोचिए, एक ऐसा मुजरिम जिससे उम्र कैद की सजा हुई हो, वो सरेआम हमारे आपके बीच घूम रहा है, एक बिल्कुल नई पहचान के साथ, एक नई जिंदगी जी रहा है और फिर से कत्ल कर रहा है। ये कहानी है विजय पलांडे की। एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने हमारे जस्टिस सिस्टम को एक बार नहीं बल्कि बार बार चकमा दिया। और उसकी कहानी हमारे सिस्टम की उन खतरनाक कमियों को सामने लाती है जो हम सबकी सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक उम्र कैदी दो बार कानून की पकड़ से भागने में कामयाब कैसे हो गया। देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक अपराधी की चालाकी में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की कुछ ऐसी चूकों में छिपा है जिनके बारे में सुनकर हैरानी होती है। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। पलांडे की कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में एक डबल मर्डर से। ये उसका पहला बड़ा जुर्म था और यहीं से उसके धोखे के खेल की असल नींव पड़ी थी। तो 1998 में पलांडे को एक एयर इंडिया यूनियन लीडर और उनके बेटे के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हुई। उसे कोल्हापुर जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट सजा के सिर्फ 9 महीने बाद ही आ गया। उसने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर पैरोल की अर्जी दी और कमाल देखिए, उसे पैरोल मिल भी गई और उसके बाद वो कभी जेल लौटा ही नहीं। एक उम्र कैदी सजा सुनाए जाने के 1 साल के अंदर ही बस हवा में गायब हो गया। अब यहाँ से पलांडे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वो सिर्फ भागा नहीं था, उसने अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक बिल्कुल ही नया इंसान बन गया। ये था उसका असली नाम, विजय पलंदे। एक ऐसा नाम जो पुलिस रिकॉर्ड में एक सजायाफ्ता कातिल के तौर पे दर्ज था। इस पहचान के साथ उसका आज़ाद रहना नामुमकिन था, तो उसने इस नाम को ही मिटा देने का फैसला कर लिया। और वो बन गया किरण कानूभाई राणा। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक नया वजूद था। एक ऐसा वजूद जिसके सहारे वो सालों तक मुंबई और बैंकॉक की सड़कों पर खुले आम घूमता रहा। और उसकी ये नई जिंदगी देखिए, उसने न सिर्फ जाली दस्तावेज बनवाए बल्कि मुंबई में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी खड़ा कर लिया, एक नया पासपोर्ट तक हासिल कर लिया। और तो और वो बैंकॉक गया, अपना चेहरा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई और एक मॉडल से शादी भी कर ली। याद रहे, ये सब एक उम्र कैद का भागा हुआ मुजरिम कर रहा था और हमारे सिस्टम को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। सालों तक आज़ाद घूमने के बाद किस्मत ने उसे दोबारा कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। लेकिन इसके बाद सिस्टम ने एक ऐसी गलती की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो 9 साल की फरारी का अंत कैसे हुआ? किसी बड़े पुलिस ऑपरेशन से? नहीं, बस किस्मत के एक खेल से। साल 2007 में मुंबई की एक सड़क पर उसके पहले शिकार अरुण दास की बेटी ने उसे पहचान लिया। बस एक पल की नजर और वो वापस सलाखों के पीछे था। लेकिन यहीं पर न्याय की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। एक मुजरिम जो 9 साल से फरार था पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के कुछ ही महीनों के अंदर हाई कोर्ट उसे जमानत दे देती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसकी वजह एक ऐसी लापरवाही थी जिसे पचाना मुश्किल है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को ये बताया ही नहीं कि पलांडे पिछले 9 साल से भागा हुआ था। कोर्ट को लगा कि वो 9 साल से जेल में था और इसी गलतफहमी के आधार पर उसे जमानत मिल गई। सिस्टम की एक छोटी सी चूक जो बहुत बड़ी साबित हुई। और नतीजा, जमानत मिलते ही उसने शर्तों को तोड़ा और एक बार फिर गायब हो गया। सिस्टम की एक चूक ने एक खतरनाक अपराधी को समाज में फिर से खुला छोड़ दिया था। और अब हम आते हैं पलांडे की तीसरी और सबसे खौफनाक जिंदगी पर। इस बार वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था बल्कि एक शिकारी था जो अपने अगले शिकार के लिए बहुत ही इत्मीनान से जाल बिछा रहा था। उसकी तीसरी पहचान थी करण सूद। इस नाम के नकाब के पीछे उसने मुंबई में एक एक्टर और उसके परिवार को अपना निशाना बनाया। उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी हड़पना था। उसका निशाना थे एक्टर अनुज टिक्कू और उनके पिता अरुण टिक्कू, और मकसद एकदम साफ था, उनकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये लालच की एक बेहद ही क्रूर कहानी थी। उसकी प्लानिंग देखिए, वो किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोच रहा था। पहला कदम, 2 साल लगाकर अनुज टिक्कू से दोस्ती की। दूसरा कदम, अपने ही साथियों को किराएदार बनाकर उसके घर में घुसा दिया। तीसरा कदम, जब अनुज के पिता ने उन्हें निकालने की कोशिश की तो बेरहमी से उनकी हत्या कर दी।
और उसका आखिरी मकसद था अनुज को भी रास्ते से हटाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। और अब आता है कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा। टीकू मर्डर केस में पकड़े जाने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर पलांडे एक बार फिर पुलिस कस्टडी से भाग निकला, और इस बार उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस फोर्स में ही मौजूद उसका एक रिश्तेदार था। जब आखिरकार पलांडे को पकड़ा गया तो परत दर परत और भी कई खौफनाक राज सामने आए, जिसने हमारे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि अरुण टीकू की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। पलांडे का एक और शिकार था, करण कक्कड़ नाम का एक शख्स, और तरीका लगभग वही था। प्रॉपर्टी का लालच, एक हनी ट्रैप और फिर एक बेहद क्रूर हत्या। साफ था, पलांडे ने एक पैटर्न बना लिया था और सिस्टम की गलतियां उसे बार बार शिकार करने का मौका दे रही थीं। 2. ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 2 लोगों की गिनती है, अरुण टीकू और करण कक्कड़, जिनकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि हमारा सिस्टम एक सजायाफ्ता कातिल को जेल में नहीं रख पाया। अगर पलांडे अपनी पहली उम्र कैद की सजा काट रहा होता तो शायद ये दोनों आज जिंदा होते। देखिए, ये केस सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये पैरोल और जमानत के नियमों और अलग-अलग पुलिस विभागों के बीच तालमेल की कमी जैसी उन बड़ी खामियों को उजागर करता है, जिनका फायदा उठाकर पलांडे जैसे अपराधी आज़ाद घूमते रहते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, अगर अरुण दास की बेटी ने उस दिन इत्तेफाक से पलांडे को ना पहचाना होता, तो क्या वो आज भी हमारे बीच एक नई पहचान के साथ एक आज़ाद इंसान की तरह जी रहा होता? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी न्याय सिस्टम से ज्यादा किस्मत पर निर्भर हो जाता है।